जानी पड़ेगी, मोहब्बत की दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी दिल लगी भूल जाएगी। दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी। फूलों के पास आए हंसी का मजाल है, फूलों के पास आए हंसी का मजाल है। दिल का मुआमला है कोई दिल लगी नहीं, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी। ज़ख्म पे ज़ख्म खाके जी, ज़ख्म पे ज़ख्म खाके जी, अपने लहू के घूंट भी, अपने लहू के घूंट भी। आलतन लबों पसी इश्क है दिल लगी नहीं, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। न्यूज़ वन की पूरी टीम का शुक्रिया कि आपने इन खुशियों के लम्हात में हमें अपने साथ शामिल किया। मेहरबानी आपकी। और मैं ख़ास तौर पर हमारे जो ऑनर हैं न्यूज़ वन के चौधरी औरंगज़ेब चेयरमैन साहब हैं जी न्यूज़ वन के, उनके हाँ जी। चेयरमैन भी हैं, और उनकी जो खिदमात हैं इलाके के लिए हैं, जो सोशल वर्क है उनका, हम उनका भी आज एतराफ़ करते हैं। थे फ़लस्तीन में बहुत आज अगर हम आज ये ईद का शेयर दिन है करें तो आप माशाल्लाह मैं ये ईद बहुत का बड़ी दिन आपने फ़लस्तीन के उन मासूम बच्चों के बिल्कुल नाम बिल्कुल जो बिल्कुल ऐसे बिलक ही है। बिलक के सिसक के वहाँ अपनी जानें दे रहे हैं, आपकी आंखों और में आंसू आ गए हैं सरदार साहब, ये पूरी बात आप मुस्लिम जब कर रहे उम्मा हैं को तो पुकार रहे हैं बिल्कुल कि ऐसे हमारी ही। मदद की जाए। मैं समझता हूँ कि आज की ईद मैं समझता हूँ बिल्कुल कि उनके ऐसे नाम होने चाहिए। उम्मते मोहम्मदिया की तरफ देख रहे हैं और हाँ जी। तमाम इस्लामिक ममालिक की तरफ वो देख रहे हैं कि कोई हमारी मदद को पहुंचे। मलक साहब, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। अपने दुख आपके एक जगह पे हैं, लेकिन आज ईद का समा है, ईद का दिन है, तो आज अपनी ईद को आप सेलिब्रेट करें, अपने दुखों को भूल जाएं आज का दिन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, ईद उल फितर की खुशियां तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक। न्यूज़ वन टीम आपके साथ ईद उल फितर की खुशियां मनाने के लिए, ईद उल फितर की खुशियां साझी करने के लिए हाजिर है। आज ईद उल फितर है और ईद उल फितर का दिन मजहबी त्यौहार के तौर पर मनाया जा रहा है, और हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त गेस्ट भी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम, पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया तौकीर अली ख़ान और खुर्रम अली ख़ान, उनके साथ उनके हमनवा पूरी टीम हमारे साथ बैठी हुई है, और ईद उल फितर के हवाले से बड़ी खूबसूरत कवालियाँ भी आपको सुनाई जाएंगी। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, मैं उनका भी तारुफ आपको करवाता चलूं। सरदार अली हैदर खान वटू साहब बैठे हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और उकाड़ा की सूबाई नशिस्त PP 188 से इन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और बड़ा कांटेदार इन्होंने मुकाबला किया। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और किसान इत्तेहाद की यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं मलिक यासीन जोई साहब तशरीफ़ रखते हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मियाँ अला नवाज वट्टू एडवोकेट और किसान इत्तेहाद की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। साथ तशरीफ़ रखते हैं मलिक इमरान जोई साहब, मरकज़ी तर्जमान हैं किसान इत्तेहाद के। और इसी तरह ही मैं अपने भाई का भी तारुफ करवाता चलूँ, मियाँ नासिर खान वट्टू एडवोकेट, बड़े एनर्जेटिक और बड़े खूबसूरत अंदाज से अपनी वकालत कर रहे हैं, और गरीब लोगों के लिए हमेशा आवाज़ इन्होंने बुलंद की। तो मैं अपनी पूरी इंशाअल्लाह ताला अगली ट्रांसमिशन की तरफ चलता हूँ, अगले सेगमेंट की तरफ चलता हूँ, और इसके साथ हमारे साथ और भी काफ़ी गेस्ट मौजूद हैं, बड़ी खूबसूरत शख्सियात हैं। मैं एक दोस्त का तारुफ करवाना भूल गया, बल्कि नासिर खान वट्टू साहब आप करवाएंगे तारुफ। आपसे मैं अल्फाज लेके आगे चलता हूँ जी। बाकी हमारे साथ जो मेहमान हैं, वाजिद चौधरी साहब तशरीफ रखते हैं, उनके साथ हैं उस्मान असलम डूडी साहब, एडवोकेट हैं, बड़े खूबसूरत है माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी ड्रेसिंग भी की हुई है आज इन्होंने। और उनके साथ बैठे हैं जी ज़हीर अहमद साहब। और मैं शराई साहब, सरदार साहब की मौजूदगी में और हमारे मेहमानों की मौजूदगी में आपको ये बताता चलूँ कि जैसे ईद मीठे के बगैर अधूरी होती है, उसी तरह ईद सुरों के बगैर भी अधूरी होती है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल, आप ठीक ये मेरा मानना है। अभी जो हमारी ये टीम है, ये खूबसूरत जो गुलदस्ता आपके सामने ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए बैठा है, इसमें तौकीर अली खान साहब हैं, उनके साथ उनके भाई हैं जनाब खुर्रम अली खान साहब, और उनकी जो पूरी टीम है। इस टीम की सरदार साहब एक बड़ी खासियत और ख़ूबी है कि ये उस्ताद रफ़ीक अली खान साहब, बड़ा नाम है कवाली की दुनिया में, जिन्होंने कवाली की दुनिया में एक नाम
पैदा किया है। ये उनके सपूत हैं, उनका घराना है और इनको बड़ी दुआ है मौसीकी के हवाले से। और सबसे बड़ी बात है मियां साहब कि इन्होंने पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत अंदाज से लोहा मनवाया और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने ड्रेसिंग की हुई है। बल्कि पिछले दिनों हम एक प्रोग्राम देख रहे थे, उसमें कवाल अपनी वो परफॉर्मेंस तो दे रहे थे, लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आया जो इनकी आवाज़ में है या इनकी वो एक खूबसूरत अंदाज है। तो फयाज भाई, इससे पहले कि हम अपनी ट्रांसमिशन का जो सेगमेंट है इसको आगे ले जाएं, सरदार साहब से ईद के हवाले से हम पूछेंगे कि इनकी ईद का जो गुजारने का है वो स्टाइल कैसा है, बाकी मेहमानों से भी हम यकीनी तौर पे पूछेंगे। तो इससे पहले हम चलते हैं कि इस बाबरकत ईद का जो मौका है ये रमजानुल मुबारक के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये आपका जो हिसाब है रोजों का उसका दिन है, तो क्यों ना हम इसकी इब्तिदा जो है वो रसूल अरबी के बाबरकत नाम से हम करें। तो हम चाहेंगे कि खान साहब हमारी खान साहब जरा आप करवाइएगा प्लीज।
माशाल्लाह बहुत खूब। अल्लाह आपका इसी तरह ही आपको सलामत रखे और आप अपनी खूबसूरत आवाज़ से, खूबसूरत अंदाज से अपना लोहा मनवाते रहें। सरदार साहब, चूँकि हर बंदे का अपना अपना एक तरीक़ाकार होता है ईद उल फितर का दिन गुजारने का, तो माशाल्लाह आप एक बहुत बड़े कद्दावर सियासतदान भी हैं और उकाड़ा में आपका एक बड़ा नाम भी है। आप ईद उल फितर किस तरह गुजारते हैं और क्या आपका तरीका होता है? शुक्रिया जी शराजी साहब, आज ईद का दिन आपके साथ गुजर रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो हम रिवायती तौर पर हम अपने गांव में, अपने हलके के लोगों के साथ, पूरी फैमिली के साथ ईद गुजारते हैं और बड़ा भरपूर दिन होता है हमारा ईद का और टरू का दिन। जी जी। उसमें हम आपस में अजीज़ व अकारब, हमारे जो नौकरी पेशा लोग हैं वो भी अपने घरों में आ जाते हैं। जी। हमारे अजीज़ व अकारब, हमारे जो हलके के लोग हैं, रवायात है कि हम एक दूसरे को मिलते हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बड़ा भरपूर दिन गुजरता है इस हवाले से हमारा उधर। अच्छा सरदार साहब, एक चीज़ बड़ी देखने को मिली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग थे 9 मई के वाक़े को लेकर बड़ा उनके ऊपर आए रोज़ पुलिस का रेड और आए रोज़ गिरफ्तारियां, आपके ऊपर भी इस तरह होता रहा है? और क्या क्या आपका था, मतलब इस हवाले से लाहे अमल क्या था आपका? डेफिनेटली जैसे पूरे पाकिस्तान में एक घुटन का माहौल था, हालांकि एक इलेक्शन जो होता है ना वो प्योरली अवामी फैसला होता है। जी ऐसे ही। लोग जिनको मुंतखब करें उन्हें हक हुक्मरानी होना चाहिए, बिल्कुल, ना के चॉइसेस पे होने चाहिए। तो दूसरे लोगों की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ख़ास तौर पर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनको अपना पुलिस का काफ़ी मज़ामत का सामना रहा और हम तो उम्मीदवार थे अपने हलके में। तो लेकिन इस घुटन के दौर में आज के इस प्रोग्राम में आकर, ईद के दिन पे आकर और बड़ी खूबसूरत सुरीली आवाज़ खान साहब हमारे बड़े नामवर लोग हैं, ये बड़ा खान साहब लोग हैं, तो इनके साथ आज इस घुटन के दौर में बैठ के बड़ा मज़ा आ रहा है। और हमें इस ईद के मौके पर अपने इर्द गिर्द के डिज़र्विंग लोगों को नहीं भूलना चाहिए। मैं समझता हूँ जो डिज़र्विंग लोग हैं उनके साथ ईद गुजारें, उनकी मदद करें, उनकी खुशियों में शामिल हों। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि ये हम फिर अच्छा सरदार साहब, एक चीज़ और मैंने बड़ी डीपली देखी आपके हवाले से, बड़ी ये गुफ्तगू भी होती है और लोगों के अंदर भी बड़ा ये तासुर है कि सरदार अली हैदर खान वट्टू साहब बड़े अवामी लीडर के तौर पर जो है ना पब्लिक के अंदर रहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों की हेल्प करते हैं इस दौर के अंदर जब किसी बंदे को अपने टाइम से या अपने आप से फुर्सत नहीं होती। किस तरह मैनेज करते हैं? देखिए जी, ये तो अल्लाह ताला का ख़ास करम है, हमें एक दूसरे के साथ ये को दिखावे के लिए नहीं मदद करनी जी, चाहिए, खामोशी के साथ डिजर्विंग लोगों को। अभी रमजानुल मुबारक गुजरा तो लोगों के बड़े, मैंने भी जाके प्रोग्राम किए तो बड़ा मुश्किल हालात हैं। इस हवाले से अपनी खुशियों में इन लोगों को शामिल करना चाहिए, तभी हमें तस्कीर मिलनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, सरदार साहब जैसी जो हम्बल पर्सनैलिटी है उससे ये तवक्को की जाती है। सरदार साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि इंसान हमेशा अपनी खुशी के लिए, अपने बेहतरी के लिए, अपने फायदे के लिए तो बहुत सारे काम करता है। ऐसे ही है। तो यकीनी तौर पे खुशी या मोहब्बतें अगर आप दूसरों के साथ साझी करें, आप शेयर करें, तो खुशी तो तब है कि आप दूसरों को भी अपने साथ लेके चलें, जैसे सरदार साहब ने बिल्कुल यकीनी तौर पे बड़ी खूबसूरत बात। कोई शक नहीं है, जैसे आप बता रहे हैं कि हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ खुशियाँ मनानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, उनको उनकी ज़रूरियात का ख्याल करना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने बच्चों की खुशियाँ, उनको ज़रूरियात है उनका ख्याल करें। इसी में ही कल्बी सुकून होता है और यही हमारे मज़हब का जो है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें हुक्म भी है और इसके मुताबिक हमें करनी चाहिए। यहाँ पे एक जैसा मैंने बताया ना कि पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर देखिए फ़लस्तीन में बहुत आज अगर आज ईद का दिन है तो आप माशाल्लाह ये बहुत बड़ी आपने फ़लस्तीन के उन मासूम बच्चों के नाम बिल्कुल जो बिलक के सिसक के वहाँ अपनी जाने दे रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं सरदार साहब, पूरी मुस्लिम उम्मा को पुकार रहे हैं बिल्कुल कि हमारी मदद की जाए। मैं समझता हूँ कि आज की ईद मैं समझता हूँ बिल्कुल उनके नाम होने चाहिए। उम्मत मोहम्मदिया की तरफ देख रहे हैं और तमाम इस्लामिक ममालिक की तरफ वो देख रहे हैं कि कोई हमारी मदद को पहुंचे। तो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, जो कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए अनाज जो है, अनाज की फराहमी को यकीनी बनाते हैं, किसानों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मलिक यासिन जोशी साहब तशरीफ रखते हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रीशियस टाइम में से चंद लम्हात दिए हमें। साथ बैठे हुए हैं मियां आला नवाज वट्टू साहब तशरीफ रखते हैं, किसान इत्तेहाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मलिक साहब, ये बताएं
कि किसानों के बड़े अभी गिले शिकवे रहे हैं, अभी जो भी हुकूमतें गुजरी हैं और जितनी भी हुकूमतें रही और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनके बड़े गिले शिकवे रहे हैं। अभी जो गंदम की पॉलिसी आई है इस पर किसान बड़े मायूस हैं, परेशान हैं, क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो आज ईद का दिन है, सवाल तो नहीं बनता था, लेकिन वैसे किसान होने के नाते बतौर किसान आपसे मेरा सवाल बनता है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? साहब तुसी बड़ा अच्छा सवाल किया है। आप देखें कि जब भी नून लीग की हुकूमत आई है और उस वक़्त ही किसानों को बहुत बड़े मसाइल का सामना हुआ है। कभी ये इंडिया से तजारत शुरू कर लेते हैं और अगर ऐसा ना करें तो ये देखें इस वक्त गंदम जो है वो हमारे मुल्क में वाफर मिकदार में। अच्छा मलिक साहब, आपसे एक और बात करना चाहूँ। सरदार साहब बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, कहीं ये तो नहीं है कि आप सरदार साहब को देख के नून लीग के ऊपर तनकीद कर रहे हैं? नहीं, कभी भी ऐसा हम नहीं ये कहते। ये किसानों को, सभी लोगों को ये मालूम है, जब भी नून लीग की हुकूमत आती है उस वक्त किसानों के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त आता है। वैसे आपकी ईद कैसे मलिक साहब गुजरती है? आप किसान इताद के साथ ही रहते हैं या फिर घर में बैठ के जिस तरह आम मतलब रूटीन वाइज जो ईद उल फितर की दूसरे लोग खुशियां मनाते हैं वैसे ही होते हैं? नहीं, हमारी भी ये है कि हम अपने किसान को मिलते हैं। आपने तो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया और आपके ऊपर एक और भी तनकीद होती है कि किसान इत्तेहाद की मतलब के सपोर्ट लेकर आप सियासत में आना चाहते हैं। नहीं, सियासत में हमें आना भी चाहिए, क्योंकि देखें ना, ये जो हुकूमत आई है तो ये किसानों के बारे कोई भी नहीं सोच रहा। किसानों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, रेट के हवाले से कोई चीज़ भी चेक करें। और जब हमारी फसल ये तैयार हुई है तो यहाँ पे गरीबों का ख्याल किया गया। बाकी चीज़ों के ऊपर भी गरीबों का ख्याल करना चाहिए ना, क्योंकि 70% जो आबादी है वो ज़राअत से मुंसलिक है और जब तक आप ज़राअत को तरजीह नहीं देंगे इसके ऊपर इमरजेंसी नहीं लगेगी। एक चीज़ और है, अभी तो जो ज़राअत के मिनिस्टर हैं सूबाई वज़ीर सैयद आशिक हुसैन करमानी साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं और सबसे बड़ी बात है कि पूरी डिवीज़न में एक बंदे को वजारत दी गई है, तो बेहतरी की उम्मीद है? नहीं, कभी भी नहीं। ये देखें आप उनकी कोई वीडियो, हालांकि उनको ये कहना चाहिए था वो ज़राअत के ऊपर बात करते और गंदम के रेट के ऊपर बात करते, लेकिन बदकिस्मती है कि वो मरियम की तारीफ के अलावा मैंने उनके मुंह में कोई बात नहीं सुनी। ईद कर रहे हैं उनके ऊपर सियासी तौर पर या मतलब ये आप कोई उनका वीडियो बयान चेक कर लें। सर वैसे तारीफ तो करनी चाहिए। नहीं, तारीफ तो बनती नहीं। अगर हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मियां अल्लाह नवाज भट्टू साहब, जी कानूनदान भी हैं और समाजी कारकुन भी हैं, किसान इत्तेहाद के भी बड़े अहम रुकन है। तो मियां साहब बताइएगा इसका क्या हल है, किस तरीके से निकला जाए? किसान बेचारा पहले ही बड़ी ऐसी हालत में आज पूरी ईद ट्रांसमिशन हम सिर्फ किसानों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं मियां साहब। ज्यादा बगैर प्याज साहब देखें जो हम खा रहे हैं, जो लाहौर में, इस्लामाबाद में, दीगर शहरों जी में, बिल्कुल ऐसे अनाज की फराहमी तो ज़राअत बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की बिल्कुल हैसियत रखती है। ये कोई ग्रुपिंग के हवाले से बात नहीं कर रहे हैं। सब एक चीज अगर और किसान खुशहाल होगा तो पूरा मुल्क खुशहाल ऐसे होगा। ही क्या सर मियां साहब के इस पे जी बताइएगा मियां साहब, क्या आप कहना चाहेंगे इस पे? आपकी बड़ी मेहरबानी है कि जो ईद आपने पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मनाई जा रही है, आप दोस्तों ने सेलिब्रेट भी किया है और आवाम के मसाइल को भी उजागर किया है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और मियां साहब अल्हम्दुलिल्लाह न्यूज़ वन ने हमेशा आवाम के मसाइल के ऊपर ही बात की है और इंशाल्लाह वो करते रहेंगे। देखें भाई, ये ज़रई मुल्क है, हमारे पास ज़रई अजनास हैं जो हम एक्सपोर्ट करके डॉलर भी ले सकते हैं, पाकिस्तान की मईशत भी बढ़ा सकते हैं। और आप देख लें कि पाकिस्तान में आलू की पैदावार है, गंदम की पैदावार है, मक्की की पैदावार है। किसान जब उसको तैयार करता है अपने खून पसीने से, जब उसकी बारी आती है तो यकीन कर उसको लेने वाला कोई नहीं होता, बुरा हाल हो जाता है। ये अब इन्होंने सपोर्ट मुकर्रर, इमदादी कीमत मुकर्रर करनी थी। देखिए कितने गैर संजीदा लोग हैं मुल्क पर मुसल्लत हैं, पंजाब पर मुसल्लत हैं, कि इन लोगों ने पूरा ये टाइम पता है कब बनता है? जब बिजाई हो रही होती है, ये उस वक्त टाइम बनता है ताकि फ़सल की डिवीजन हो सके। देखिए गंदम एक ऐसी फसल है मोहतरम भाई, आज आपने हमें नहीं भूला, ये आपकी और भी मेहरबानी है, पूरे किसानों को नहीं भूला। ये कमाल आपकी बात है कि पूरे मुल्क ने खाना है सर इसको, गरीब से लेकर अमीर आदमी तक हर तबके ने खाना है, हुक्मरान ने भी, अवाम ने भी, और इस पूरे पाकिस्तान तक पहुंचना है। अभी इसको स्टोर करना है। तो जब हमने खून पसीने से इसको बीजा है, उसके बाद इसको अब ये गंदम का सीज़न आ गया, तैयार हो गई है, तो उस वक्त हालात ये हैं कि इनके पास कोई सपोर्ट इमदादी कीमत नहीं है जनाब। वो कहते हैं कि हम गंदम उठाएंगे, ये तो गंदम का कोई एक दाना भी नहीं उठा सकते। इन्होंने हशर ये कर दिया कि सिर्फ अवाम को पीसना है, अवाम से टैक्स वसूल करने और ख़र्च अपने पर करना है सर।
ज़रूरी मुल्क है, मेहरबानी आपकी वसादत से इसको ज़राअत को आगे लेकर चलें, पूरे पाकिस्तान का कर्जा हम उतार देंगे, हम जिम्मा देते हैं सर। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और शुक्रिया जी खान साहब, अब आप पे उम्मीदें हैं कौन की, क्योंकि जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, यहाँ पे किसानों के मसाइल हैं, आम शहरियों के। और सबसे बड़ी बात मियाँ साहब, हर बंदा मायूस है। अभी सरदार साहब से भी बात हो रही थी तो सरदार साहब का भी कहना था कि सबसे ज़्यादा जो रगड़ा लगाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, और लोग बड़े डिप्रेशन का शिकार हैं। और अब सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे पाकिस्तान से नौजवान निकले हैं ना, बड़ी तादाद में निकले हैं। आपने देखा होगा कि पासपोर्ट के कागज़ ख़त्म हो गए, बिल्कुल इतनी तादाद में लोग निकले हैं। क्या साहब, इस डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही हल है। तो हम बिल्कुल, चाहेंगे कि बिल्कुल। अपने मेहमानों की इजाज़त से हाँ, कि खान साहब इस सूरत हाल में आप कुछ सुनाएं। मियाँ साहब एक मिनट, मैं चाहूँगा कि आज के जो हमारे मेहमान हैं सरदार अली हैदर खान भट्टो साहब, सरदार साहब बहुत आपकी अच्छा माशाल्लाह पूरी ग्रिप है इनकी। आप अपनी कोई चॉइस, अपनी पसंद का कोई जो सुनना चाहें तो बहुत अच्छा गाते हैं। मैं तेरे रंग रंगियां यार हो जाए जी। खान साहब, तौकीर अली खान साहब, माशाल्लाह आपने अपनी खूबसूरत आवाज़ से पूरे पाकिस्तान में लोहा मनवाया माशाल्लाह। वे मैं तेरे रंग, ओ वे मैं तेरे रंग रंगिया राजनिया, वे राजनिया, ओ वे मैं तेरे रंग रंगिया राजनिया, वे राजनिया। ईद दा मेला सोनी ते पत्ती मैं छोड़ी छोड़ी लगिया राजनिया, वे राजनिया, ओ वे मैं तेरे रंग रंगिया राजनिया, वे राजनिया, वे मैं तेरे रंग रंगिया राजनिया, वे राजनिया। जो भी हो मैं सामने तेरे, जो भी हाल है सामने तेरे, हो डोलण पर्दे कचली मेरे, जो भी हाल है सामने तेरे, डोलण पर्दे कचली मेरे, वो बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे खान साहब। बहुत चले, इसी बहाने ये भी पता चला कि सरदार साहब की जो चॉइस है वो माशाल्लाह बड़ी नफीस और बड़ी बारीक बीनी वाली है, तो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को भी पता चल गया। जी। तो सरदार साहब, इसके अलावा बताइएगा कि ये सियासी एक्टिविटीज़ का तो फयाज भाई ने आपसे पहले सवाल किया है, तो फ्यूचर में क्या आप देख रहे हैं कि ये हुकूमती मामलात को क्या देख रहे हैं? एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन, ये जो सरदार साहब बात अभी पूरे पाकिस्तान में चल रही है, बल्कि तमाम टीवी चैनल्स का ये एक ऊपर चल रही है, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला, ये क्या सीन है? देखिए जी, ये आज पूरा बच्चा ये जानता है। जहाँ कहीं किसी को पता था कि फॉर्म 45 क्या होता है या 47 क्या अभी होता है, अभी ये फॉर्म ये 45 इतनी अवेयरनेस आ गई है लोगों जी। में कि मैंने पहले भी बताया है कि लोगों ने जिसको मुंतखब किया हो ना, जी। वो लोगों ने जिसको वोट डाला हो, ऐसे वो ही। नुमाइंदगी का हकदार है। सही कह तो यहाँ तो ब्लंडर्स हुए हैं, यहाँ पे कुछ छुपाया नहीं गया, बड़ा खुल के यहाँ पे और करके यहाँ पे धांधली करके और सर फखर से नहीं, वैसे सरदार साहब बुलंद करके आपके फिरते हैं। इलेक्शन के हवाले से मैं पूछना चाहूंगा, चूंकि ईद का दिन है, वैसे क्वेश्चन तो सियासी नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये सवाल लाजमी पूछूंगा कि आपके इलेक्शन के हमारे- पूरा जिला कह रहा है कि यहाँ पे धांधली हुई है, तो आपके इलेक्शन में भी धांधली हुई है? हमारे दूसरे उम्मीदवारों की तरह मेरे हलके में भी नून लीग के जो हैं या उम्मीदवार थे, उनके वोट बढ़ाए गए।
बढ़ाए गए हैं वोट? तो उस हवाले से मैं अपनी बात ज़्यादा नहीं करता, जी जी लेकिन मैं समझता हूँ कि ईद के मौके पर हम ये अहद करें जी जी पार्टियों से बालातर होकर कि हमने अपने इख्तलाफात भुलाकर हमने इस मुल्क का सोचना है, बिल्कुल ऐसे ही है। या और मुल्क ज़रूरत का भी है इस सोचना है, और वक्त। मुल्क में सही जो इसके पाकिस्तान के हक में जो पॉलिसीज हैं वो हमें लानी होगी अपने इख्तलाफात बुलाकर। सरदार साहब एक ये- चीज़ मैं आपसे पूछना ये जो चाहूँगा। लोग जी, जी। जिद में पड़ गए जी, हैं जी। कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये जिद इससे किसी मुल्क का- पार्टी को नुकसान बेहतरी नहीं किस तरह आ पहुंचा रही, सकती है, ये आप क्या मुल्क का समझते हैं? नुकसान है। कौन सी जमात बेहतरी ला सकती है, और इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए होंगे अब पाकिस्तान में और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को? देखिए जी, मतलब जितनी भी जमहूरियत पसंद मुल्क हैं जी, उनकी जी। एक हिस्ट्री है। यहाँ पे अगर अपनी जमहूरियत को हम फ़रोग देंगे, यहाँ पे गलतियाँ मतलब होती हैं, जी ऐसे ही है। सियासतदान भी गलतियाँ करते हैं, सिस्टम में भी गलतियाँ मौजूद हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनसे हम सीखें कुछ, उनको गलतियों से सीख के हम अपने आगे जाके मुल्क के लिए एक कुछ चीज सुन बेहतरी रहे का थे सोचें। कि आपके जो लीडर हैं इमरान खान साहब, वो ईद आप तमाम लोगों के दरमियान और पाकिस्तानियों के दरमियान गुजारेंगे, लेकिन नजर नहीं आ रहा। और क्या आइंदा उनका कोई है रहाई के हवाले से देखें, कोई? इमरान खान अगर रिवायती सियासतदान होता ना जी तो आज वो भी डील करके बाहर होता। उसको अगर डील करता तो ये इक़्तिदार भी उनको देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो समझते हैं कि इसमें पॉलिटिकल लोगों का जो है वो होना चाहिए, किरदार होना चाहिए हुकूमत चलाने में और सारी चीज़ों में। तो उसके लिए वो अकेला बंदा है, वहाँ बैठा है जी जेल जी में, ऐसे ही है बिल्कुल। और अपने उनकी बीवी भी अपना कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं। और यहाँ इस मुल्क में इतने मैं समझता हूँ कि कभी भी जुल्म नहीं हमने मार्शल लॉ में भी नहीं देखा कि यहाँ हमारे बच्चे जेलों में हैं, हमारी ख़वातीन जेलों में हैं, और यहाँ पे हमारे बूढ़े लोग अभी भी जेलों में मौजूद हैं। अच्छा सरदार साहब, वैसे ईद के हवाले से बड़ा मजहबी त्यौहार के तौर पर मनाया जा रहा है, और सियासतदानों के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है ईद का दिन भी गुजारना, चूँकि सारे आपके वोटर्स और जो सपोर्टरान होते हैं आपके आगे पीछे होते हैं। किस तरह मैनेज होता है? फैमिली को टाइम दे पाते हैं ईद वाले दिन आप? हाँ, फैमिली को भी टाइम ज़ाहिर है, ईद पढ़ते हैं, रिवायती मैनेज तौर किस पर तरह करते हैं? मस्जिद बड़ा में मुश्किल जाकर। होता है ये सारा कुछ करना। लेकिन दोस्तों के साथ मिल के भी हमें दिली खुशी होती जी, है। जी। हम एक दूसरे को मिलकर हम अपना खुशियाँ बांटते हैं, आपस में व्यूज एक्सचेंज करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें आपको वक्त नहीं दे पाते, ये सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं फैमिली के लिए, लेकिन फैमिली को भी टाइम देते हैं, लेकिन उतना नहीं दे पाते जितना जी जी देना चाहिए। गिले शिकवे रहते हैं फैमिली के। रहते हैं बच्चों को भी और फैमिली को भी, लेकिन वहाँ हल्के में लोगों के साथ मिलकर हमें दिली खुशी होती है। बहुत शुक्रिया। भाई, सरदार साहब की फरमाइश तो आपने ली है, तो हम चाहेंगे कि जनाब मलिक साहब या मियाँ साहब की तरफ से भी आए। किसान क्योंकि अभी- इत्तेहाद की जानिब से, यानी कि आप जी, चाहते हैं देखें, कि किसानों का जो दुख है वो अपनी जगह पे है, उस पे कोई इनका फिर वही दुखड़े वाला ही कोई सुनाए जो इनका है। लेकिन वैसे ईद है, ईद के हवाले से तो जरा कोई वही होना चाहिए। अब आपके सामने हैं खान साहब, आप अपनी फरमाइश पे ही कुछ सुन सकते हैं ताकि हमें पता चले कि आपकी जो पसंद है वो कैसी है। तो खान साहब हमारे मेहमानों से जनाब लें फरमाइश। हाँ, सबको ये मालूम है कि किसान जो है वो क्या सुनते, मैं उनसे कहूँगा मतलब कि किसान इस वक्त जो दुखी आदमी है, और उस हवाले से जो हमारे ईद के मौके पर खुशी का ईद के मौके पर ईद का ही सुने। वैसे तो आपको दुख है ही है। तो मैं ऐसे कहूंगा कि जी मलिक साहब के कोई इस परेशानी की हालत में कोई दिल को सुकून देने वाला आप जनाब राग छेड़े जिससे किसानों के दुख पे किसानों आए। के जो दुख हैं वो थोड़े से कम हो जाए आपकी इन सुरों की बदौलत। लूट लिया बेकरार छोड़ गए, करार लूट लिया बेकरार छोड़ गए, बाहर ले गए यादें बाहर छोड़ गए, बाहर ले गए यादें बाहर छोड़ गए, हमारी चश्मे हसीन का कुछ ख्याल किया, वो उम्र भर के लिए अश्क छोड़ गए, तुम्हें दिल लगी वो तुम्हें
ओ मेरा कर तो देखो जिंदगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी फूलों के पास आए हंसी का मजाक है दिल का मुआमला है कोई दिल लगी नहीं दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी जख्म पे जख्म खाके जी जख्म पे जख्म खाके जी अपने लहू के घूंट पी अपने लहू लबों पसी इश्क है दिल लगी नहीं दिल लगी भूल जानी पड़ेगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी दिल लगा पता चलेगा तुम्हें आशिकी दिल लगी नहीं होगी दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी दिल लगी भूल जानी बहुत आला माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बड़ी खुशी दी मेहरबानी जनाब। मलक साहब, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। अपने दुख आपके एक जगह पे हैं, लेकिन आज ईद का समा है, ईद का दिन है, तो आज अपनी ईद को आप सेलिब्रेट करें, अपने दुखों को भूल जाएं आज का दिन। ये आज आपने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया है और किसान भी बड़े लुत्फ़अंदोज़ हुए। माशाल्लाह, आप दोस्तों की, आप भाइयों की बड़ी नवाजिश है, आप सारे दोस्त। हाल जो है ना गाया है, हम इनको भी खराज तस्लीम पेश करते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी है जी, आपकी मियाँ साहब की, सरदार साहब कि पाकिस्तान में इस वक्त बड़े लोग मायूस हैं, परेशान हैं, तो आज ईद का समा है, ईद की खुशियाँ आप के साथ हम भी साझी कर रहे हैं नाजरीन के साथ। तो यही है कि पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को हमेशा शादो आबाद रखे। और सबसे बड़ी बात मियाँ साहब कि ये जो आज़ादी है, आज़ादी जैसी नेमत, आप अभी मियाँ साहब भी बात कर रहे थे कि वो फ़लस्तीन में जिस तरह बिल्कुल जुल्म हो रहा है, तो वो तो बड़ी एक दर्दनाक इस पैगाम में जैसे सरदार साहब ने फरमाया कि हमें ईद की खुशियों में कभी भी अपने फ़लस्तीनी भाई नहीं भूलना चाहिए, ऐसे ही है। जी नाज़रीन किराम, ईद उल फितर के हवाले से ईद की खुशियाँ आप लोगों के साथ न्यूज़ 1 की पूरी टीम ने, हमारे कैमरामैन और ऑडियंस ने, और हमारे आज के जो मेहमानाने गिरामी थे, आपके साथ हमने ईद की खुशियाँ साझी की। मियाँ नासिर खान वट्टू हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, हमेशा इन्होंने मोहब्बतों से नवाजा, और सरदार अली हैदर खान वट्टू साहब ने भी अपना बड़ा प्रीशियस टाइम दिया, और दीगर दोस्त, किसान इत्तेहाद के दोस्त बैठे हुए हैं। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से चंद लम्हा दिए, मेहरबानी का शुक्रिया, आपके न्यूज़ 1 की पूरी टीम का शुक्रिया कि आपने खुशियों के लम्हात में हमें अपने साथ शामिल किया, मेहरबानी आपकी। और मैं ख़ास तौर पर हमारे जो ऑनर हैं न्यूज़ 1 के चौधरी औरंगजेब चेयरमैन साहब हैं जी, न्यूज़ 1 के, उनके चेयरमैन भी हैं, और उनकी जो खिदमात हैं इलाके के लिए हैं, जो सोशल वर्क है उनका, हम उनका भी आज एतराफ़ करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपना मियाँ नासिर खान वट्टू साहब इस हवाले से लास्ट पे ऑडियंस को और आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? शिराजी साहब, जिंदगी जो है वो वैसे भी आपकी जिंदा दिली का नाम है, जिंदा दिली का नाम है। आप अपनी जिंदगी को मोहब्बतों के साथ जिएं और प्यार बांटें। ईद भी हमें यही दर्स देती है, इस्लाम भी हमें यही दर्स देता है, तो क्यों ना हम मोहब्बतें बखेरते हुए अपनी जिंदगी को गुजारें। जी नाज़रीन इकराम, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह
ज़िंदगी रही तो आइंदा साल आप दोस्तों के साथ ईद भी मनाएंगे और ईद की खुशियां भी मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।